बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जुबैर साहब की अपनी स्टेटमेंट जो है वो पूरी कौम के सामने आ गई है कि वो उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकातें की और वो ना कोई रिलीफ लेने गए थे, ना उन्होंने डिमांड की। दूसरी बात, ये जो नैरेटिव जो हुकूमत बिल्ड करना चाह रही है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। ये तो उस नैरेटिव की तायीद कर रही है कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही है और करती जा रही है और बड़े बड़े तरीके से कर रही है, तो उसी नैरेटिव की तायीद कर रहा है। और दूसरी नहीं नहीं नहीं, चीज ये सॉरी कि जो सॉरी आप सॉरी कह रहे हैं सॉरी पशे राणा पर्दा साहब, और अगर पीछे हो अफवाज गया, पाकिस्तान आप नहीं लोगों मेरी को बुला बात के मुलाकात मुकम्मल कर करती, लेने सियासी बातें करती, दें। तो बिल्कुल ये नैरेटिव था। लेकिन आप लोगों की जानिब से रिक्वेस्ट की गई और सियासी बातें की गई, तो नैरेटिव इसके बिल्कुल अपोजिट है। मैं मुझे मुकम्मल कर लेने दें। जी। मैं ये आपको कह रहा हूं कि जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने तो अपना लाएमल कौम के सामने रख दिया। उन्होंने तो अपनी डिमांड कौम के सामने रख दी, उन्होंने 26 निकात दे दिए। तो जो अगर पशे पर्दा या मुलाकात जो होती भी रही, तो हम तो उसके बावजूद इस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं कि आगे हमें क्या चाहिए है। आगे हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए है, आगे आगे हमें जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए है, आगे हमें ट्रूथ कमीशन चाहिए है। तो हम तो स्टैंड कर रहे हैं इन डिमांड्स के ऊपर। और जो मुलाकातें हुई जो जुबैर साहब ने की, वो उन्होंने बता दिया कि वो एक पर्सनल कैपेसिटी में थी। और जो दूसरी मुलाकात थी वो गिलगित। अब आगे भी ये जो हमने 26 नुकात दिए हैं, इसके अंदर भी हम यही कहते हैं कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉन्वर्सेशन करें, वो बैठे इन मामलात के ऊपर जो 26 नुकात हमने रेज किए। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि इस चीज को हुकूमत घुमा के अवाम को क्या बताना चाह रही है। नहीं, जुबैर अवाम साहब की पर्सनल कैपेसिटी जी में रिलीफ मांग रहे थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के लिए, पर्सनल कैपेसिटी में मांग रहे थे। नहीं, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मांगी। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं मांगी, और अगर रिलीफ मांगी होती या कोई मिल रही होती तो आज ये जो कुछ हमारी लीडरशिप के साथ हो रहा है ये हो रहा होता। हमारे पे तो कोई, मैं समझता हूं कि कसर छोड़ी ही नहीं। आप जितने जो जस्टिसेस हैं जिन्होंने नैब के ऊपर अपनी बेल्स के ऊपर जो कमेंट्री दी है, उन डिसीजंस के ऊपर आप पढ़ लें। हम तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के मारे हुए हैं। हम तो एक डिवाइड के ऊपर एहतसाब हो रहा है, दूसरे को पूरी माफी है। तो ये जो पूरा नैरेटिव ये जो हुकूमत बिल्ड कर रही है, ये मेरी समझ से तो बालातर है। ये तो जो हम बातें कर रहे हैं वो सच्ची साबित हो रही हैं। और चले, हमने अपना नैरेटिव 26 नुकात के सामने आगे रख दिया है। अब इससे आगे चलें। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, क्या नवाज शरीफ साहब जानते थे ये तमाम मुलाकातें हुई हैं जुबैर साहब से, या मरियम नवाज साहिबा को ये कन्वे किया गया था ये मुलाकात हुई है? देखिए, जुबैर साहब ने कल एक टीवी चैनल पे बताया कि नवाज साहब को और मरियम साहब को इन मुलाकातों का मालूम नहीं था, क्योंकि ये उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकातें की थी। तो यही मेरे ख्याल से मरियम नवाज ने भी कहा। और उनका जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है कि जो चीजें जमहूरी हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए हैं, और वो पुशे पर्दा जो है वो डिस्कशन उनकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूं, देखें, जो कुछ भी होता रहा, अगर नेशनल सिक्योरिटी पे कॉल दी गई किसी मीटिंग की तो वहां जाना ही था। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मुलाकात करनी ही थी। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद हमारे 26 नुकात पूरी अवाम के सामने हैं। उस डिमांड के ऊपर हम खड़े हैं। आगे का रास्ता ऑपोजिशन पार्टीज ने आपको बता दिया कि क्या है। जी। जी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब आज कहते हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा है कि अगर मुलाकात हुई भी हैं तो मामला ठीक करने के लिए हुई हैं और मामला को ठीक करना अभी ज़रूरी है। आपकी पार्टी में वाज़े तौर पे दो राय पाई जाती हैं। एक वो लीडरान है जो चाहते हैं कि उनके मामला दुरुस्त हो जाएं, पार्टी आगे बढ़े, पार्टी के लिए जो मुश्किलात हैं वो कम हो जाएं। दूसरी तरफ आपके पार्टी के लीडर जो हैं, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनकी जानिब से एक तकरीर कर दी जाती है और वो तकरीर इतनी हार्श होती है कि वहाँ पे बैठे लोग भी परेशान हो जाते हैं, खुद शहबाज शरीफ साहब भी परेशान हो जाते हैं। तो ये जो वाज़े फ़र्क है पार्टी में, ये आप क्या कह सकते हैं कि इख्तलाफ राय है इस हवाले से, या फिर ये पॉलिसी जो है पार्टी की वो डिक्टेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब चूंकि चीज़ें लेके आगे चलना चाह रहे हैं तो उनको मसाइल पेश हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हेड करते हैं इन दैट पोजीशन। उससे रिलेटेड जब भी कोई मुलाकात होगी या कोई मीटिंग कॉल होगी तो सारे स्टेक होल्डर्स को वहां आना होगा। देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से हुकूमत की प्रायोरिटीज और कॉम्पिटेंस का पता लगता है। देखें, ये 94 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। हुकूमत चाहे तो नॉन लग्जरी आइटम्स के ऊपर और नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाती है, और इस तरह के जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उनकी प्राइसेस को मेंटेन रखती है कि वो आम आवाम की रीच में रहे। लेकिन इसी को कॉम्पिटेंस कहते हैं।
बदकिस्मती से कॉम्पिटेंस नाम की चीज पीटीआई में एग्जिस्ट नहीं करती, और उसलिए आपको ये नजर आ रहा है कि वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि हम ये इसलिए महंगी कर रहे हैं कि ये अवेलेबल हो जाए। भाई इन्हीं चीजों को तो आपने मैनेज करना है कि जो असेंशियल आइटम्स हैं या जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके अंदर आप सब्सिडी दें, और जो नॉन असेंशियल आइटम्स हैं या लग्जरी आइटम्स हैं उन पे आप टैक्सेस रखें। यही तर्ज आपने देखा कि देखें गरीब को क्या चाहिए है, गरीब को रोटी चाहिए है, गरीब को चीनी चाहिए है, गरीब के जो 10-15 जो फूड के एसेंशियल आइटम्स हैं उसकी कीमतों को इन्होंने मेंटेन करना था, वो तो ये भी नहीं मेंटेन कर सके। और आपने देखा कि आटा और चीनी जो है जिससे जिससे गरीब का जो है वो पेट भरता है, वो कहाँ उनकी कीमतें चलेगी। तो इसलिए ये जो मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस है, यही वो वजह है कि आज ऑपोजिशन इकट्ठी हो रही है कि इनसे हुकूमत नहीं चल सकती। मेरी समझ से ये बाहर है बात कि भाई आप नॉन एसेंशियल आइटम्स पे टैक्सेस लगाएं, आप लग्जरी आइटम्स पे टैक्सेस लगाएं, और जो लाइफ सेविंग आइटम्स हैं